अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फरमा मेमन हियर। क्या आप लोग भी इस दौर में महंगाई से परेशान हैं जैसे कि मैं? क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल तो जॉब्स की कोई सहूलत है नहीं। तो चलें जी, मैं आज आपको बताती हूँ हाउ कैन वी स्टार्ट अ बिज़नेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लोथिंग फैशन ब्रांड। सो ये बिज़नेस ऐसा है कि हम कहीं भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर कंट्री में, हर सिटी में और हर जगह हम फैशन को फॉलो करते हैं। अगर हम इस फैशन को अपनी आर्ट स्किल्स को अगर इन्हेंस करें और अपने इस फिज़िकल फॉर्म में लाएं, तो इससे हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट अ फैशन ब्रांड। So first of all, we have to look after what we are launching, like which category we are going to introduce in our brand, like fusion, like eastern, like western, or a bridal, or etc etc. Like इसमें हमारे मेंस वेयर भी आ जाते हैं, हमारे वुमेंस वेयर्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारी एसेसरीज आ जाती हैं। उसके अलावा हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें हमें ये एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें आपको ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं, जो हमारे ट्रेंडिंग फैशन ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हमें लुक आफ्टर करना होता है कि वो किस कट्स पे, किस फैशन पे, किस डिज़ाइन लाइन पे काम कर रहे होते हैं। तो हम उनको देख के हम अपना एक यूनिक डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनसे डिफरेंट हो और वो फैशन ट्रेंड्स में भी शामिल हो जाए। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हमें ऑडियंस देखनी पड़ती है कि ऑडियंस किस तरह का फैब्रिक यूज़ करती है, किस तरह वो सीज़न चल रहा होता है। ये इस तरह की चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च करके पता लगानी होती है। So our second step is business plan. First we have to create a business plan according to our business, जिसमें हमें टारगेट देखने पड़ते हैं और जिसमें हमें फाइनेंशियल इश्यूज देखने पड़ते हैं और हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कि हमें एक बिजनेस प्लान पूरा रिटन फॉर्म में हमें क्रिएट करना होता है। You've worked hard to build a successful business. Over the years, despite the ups and downs, you're proud to say you consistently put food on your family's table. In fact, you've grown your company from just an idea into a wonderful potential nest egg for your retirement. But what would happen to your business if something happened to you? Would your business still be able to attract new customers? Would existing customers still have confidence in the business if you weren't at the helm? And what will happen to your business once you're finally ready to slow down or move on completely? Do you have a plan to transition your business to the next generation? Does your retirement rely entirely on your son or daughter's ability to purchase the business from you? There are so many unique financial challenges for business owners that it can be completely overwhelming. The good news is that the team at Georgia Financial Group can help. We've been helping businesses just like yours for more than 30 years. Breathe easier knowing that you've put a plan in place to protect your business while enjoying. So after this business plan, we have to go for a legalities. After we choose a business plan, we have to go through for a register our brand and take permits and also a license. After that, we have to go for a brand identity. Like we have to design a logo and attractive logo, जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो लोगो है, वो देख के वो उनको अट्रैक्ट हो क्या रहा है, और वो लोगो हमारे प्रोफेशन को शो कर रहा हो कि हमने इस कैटेगरी पे ये काम शुरू किया है। आफ्टर दैट उसमें हमें ब्रांड आइडेंटिटी में कलर्स को देखना होता है। उसके अलावा हमारी जो सेलिंग पॉइंट्स होती हैं, लाइक स्ट्रेटजीज, उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमें लुक आफ्टर करना होता है।
next step is design and production. We have to look after a manufacturer or suppliers. We have to find an honest production, honest manufacturer employees like you who look after our production department and develop the clothing designs. These all are things we have to look after in design and production. After that, design and production department, we have to hire some manufacturer suppliers or we have to find a reliable employees to handle the manufacture department. In this, we have to look after our designs and our production and a fabric quality. All we have to check these all information. Like इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन जो हमारा ये काम होगा उसमें हम ये सब देख सकते हैं कि हमारा फैब्रिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी क्वालिटी आ रही है, और जो हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं वो उस हिसाब से उनको उनके साथ वर्कआउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत मेन हमारा स्टेप होता है इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए. So after the design and production step, so we have to make a e-commerce website. Like हमें अपने लोगों तक, कस्टमर्स तक ये पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम अपना जो ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं उसको हम पहले लोगों तक पहुंचाएं जब तक कि हमारा किसी आउटलेट या किसी शॉप पे हमारा लॉन्च हो जाता है. तो उससे पहले हमारा ये तरीका हो जाता है कि हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. जब हमारे प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं प्रोडक्शन के बाद से, तो हम अपने जो प्रोडक्ट हैं वो हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल कर सकते हैं. जैसे कि आजकल दराज पे सेल होते हैं, अमेज़ोन पे सेल होते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे सेल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन तरह की वेबसाइट्स में अपने अकाउंट्स, हमारा जो पेज है, हम उनको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं एज़ बिफोर दी जब हम फिज़िकल आउटलेट खोलते हैं. Like we can make accounts on different social platforms like Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. We can connect with peoples like with these accounts. इसके थ्रू हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंक्लूडेड है. तो हम इसके थ्रू अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हमारा ब्रांड इस वेबसाइट पर है, इस ब्रांड पर है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले इसको ऑनलाइन रनिंग करें ताकि हमें लोग पहचानें. फिर जब हमारा ब्रांड लॉन्च हो जाता है देन कस्टमर्स कैन विजिट अस. And are one of the most important step like दैट इज़ मार्केटिंग एंड प्रोमोशन. हम अपने ब्रांड की जो मार्केटिंग है, प्रोमोशन है, वो हम किस तरह रखते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो एक बेसिक हो गया. हम इसके अलावा जो प्रोमोशन के लिए हम इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट हो सकते हैं. उसके अलावा ब्लॉगर्स वो यूट्यूब पे अपने उस पर हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं. उसके अलावा हमें जो कनेक्ट करना पड़ता है हमें फैशन इवेंट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं. उसके जो बोनस पॉइंट्स ये हैं कि हमारे जो ब्लॉगर्स को ऑडियंस देखती होगी वो हमारे फैशन ब्रांड के कपड़ों को देखती होगी, हमने जो कट लाइंस निकाली हैं वो उनको देखती होंगी. तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो मार्केटिंग है वो हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्ट्रेसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं. And our second last step is customer service.
कस्टमर सर्विस भी हमारे ब्रांड के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। हम एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करते हैं जो कि कस्टमर सर्विस के लिए रखा जाता है। जैसे कि हम अपने जो है ब्रांड के लिए हमें कोई इंक्वायरी आ रही है या किसी का हमने पार्सल ऑर्डर जो है वो रिसीव करना हो या किसी का ऑर्डर लेना हो या किसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उसके लिए एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी रखते हैं जिसमें हमें एम्प्लॉयज़ रखने होते हैं जो कि हमारे सारे जो कस्टमर्स के होते हैं ऑनलाइन वो उनको डील करते हैं, और वो जो हैं वो हमेशा ऑनेस्ट हों, पोलाइट हों, जो कि हमेशा कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि वो हमें हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। एंड आर लास्ट स्टेप इज़ कस्टमर रिव्यूज़। लाइक हम अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर देते हैं, हमारे कस्टमर्स उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जा के हमें कस्टमर से फ़ीडबैक भी लेना चाहिए। जैसे कि हम हमारे अगर शॉप्स पे आ रहे हैं कस्टमर्स, तो हम उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं बट उनकी परमिशन लेके। तो उसके अलावा हम उनको उनके जो रिव्यूज़ हैं हम उनसे ऑनलाइन ले सकते हैं, वो ऑनलाइन रिव्यूज़ ले सकते हैं, रैंकिंग्स दे सकते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन एंड हेयर दी फैशन क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आजकल हर कंट्री में हर जगह इतना फैला हुआ है कि हर कोई वो चाहता है कि हम अपना फैशन जो है अपने आप को प्रोफेशनली सेट कर सकें। तो उसके लिए हमें जो है वो फैशन को फॉलो करना होता है। तो इसके लिए ये होता है कि हमें इंडस्ट्री से कनेक्ट रहना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जो है उस पर काम करना पड़ता है, जब जाके हमें जो है सक्सेस मिलता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।